कॉलेज के कैंटीन में शाम का वक्त था। 5 दोस्त अगले ट्रिप की बातें कर रहे थे। यार इस बार कहीं अलग चलते हैं, गोवा हर बार बोरिंग हो गया है। मयूर चुपचाप मोबाइल देखते हुए बोला, एक जगह है जहाँ लोग दिन में भी पूरे आराम से नहीं घूमते। सबकी नजर उस पर गई। कहाँ? मयूर ने सिर उठाया। दुमास बीच। एक पल की खामोशी। सूरत वाला दुमास? हाँ, मेरे गांव के पास है। कुशल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, वही हॉन्टेड बीच जिसके बारे में रील्स आती रहती है। मयूर हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखें गंभीर थी। रील्स से पहले मैंने उसकी कहानी अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी। मयूर ने कुर्सी पीछे खिसकाई। मेरी दादी कहा करती थी, जो कोई तमाने रात्रे दुमा सामाम नामा थी बोलवे तो पाचाला पारी ने जोसो नाहिम। मतलब दुमास में रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब अफवाहें होंगी। हो सकती हैं, पर मेरे गांव में मछुआरे सूरज ढलने के बाद उस तरफ नाव नहीं ले जाते। नील अब तक चुप था। उसने बस इतना कहा, हर कहानी ऐसे ही शुरू होती है, पहले डर फिर उत्सुकता। तो यार वहीं चलते हैं ना, वैसे भी ट्रिप तो प्लान कर ही रहे हैं, साथ ही मयूर का गांव भी देख लेंगे। नहीं, ऐसी जगहों पर जाना कोई समझदारी नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी अगर वहाँ रात रुकना हुआ। नील कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर ना हाँ थी ना ही ना। मेरे गांव के घर में रुक सकते हैं, वहाँ से बीच कुछ 2 घंटे है, बस देखने चले जाएंगे। एग्जैक्टली, बस देखने। सिर्फ दिन में, शाम होने से पहले वहाँ से निकल आएंगे। हाँ, कोई एडवेंचर नहीं। सबने हामी भरी। शुक्रवार सुबह की ट्रेन की सीटें, हंसी मजाक, चाय और फोन। शाम होते होते वो मयूर के गांव पहुंच गए। गांव शांत था, हवा में मिट्टी की गंध थी। सभी फ्रेश होकर बाहर आए। तभी कुशल बोला, चलो अभी चलते हैं दुमास। नहीं, हमने तय किया था दिन में। रात को जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मयूर ने भी सिर हिला दिया। कुशल निराश हुआ पर मान गया। अगली दोपहर उन्होंने ऑटो पकड़ी और 2 घंटे बाद दुमास बीच पहुंच गए। बीच लोगों से भरा हुआ था। लोग पानी में खेल रहे थे तो कहीं बच्चे बीच पर खेल रहे थे। कुछ बच्चे गुब्बारे लेकर दौड़ रहे थे। भाई यहाँ तो कार्निवल चल रहा है। तभी रिया ने जमीन की तरफ देखा। रेत इतनी काली क्यों है? नील ने पैर से रेत उड़ाई। ये रेत इतनी लूज है जैसे नीचे गड्ढा हो। कुशल ने मयूर की तरफ देखा। भाई सच बता, बीच पर इतनी काली मिट्टी कैसे? मयूर ने समुद्र की तरफ देखा। लोग कहते हैं यहाँ सैकड़ों सालों तक शमशान था। अहीनो इतिहासा अंधकर्मयाचे। सब चुप। राख मिट्टी में मिल गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कई अधजली लाशें यहीं दफन की जाती थीं। काली रेत पर लहरें जोर से टकराई। सफेद झाग और भी डरावना लग रहा था। सरकार ने बाद में शमशान दूसरी जगह शिफ्ट किया ताकि लोग समंदर के किनारे आ सकें। पर डर अब भी यही है। दिन में दुमास साधारण लगता है, पर कुछ जगहें अपना अतीत कभी पूरी तरह छोड़ती नहीं। दोपहर ढलने लगी थी। समुद्र की हवा अब ठंडी नहीं, भारी लगने लगी थी। अच्छा, एक बात नोट की तुम लोगों ने? सब रुक गए। पीछे तक लोग ही लोग हैं, पर यहाँ से आगे कोई भी नहीं। सच में जहां वो खड़े थे वहां से आगे बीच पूरा खाली था। तभी रेत पर झुका हुआ एक आदमी दिखाई दिया। फटी शर्ट, हाथ में बोरी, प्लास्टिक की बोतलें उठाता हुआ धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। मयूर, इसी से पूछते हैं। वो आदमी पास आया। उसकी आंखें थकी हुई थी और आवाज में अजीब ठंडापन। भाई, हावे अही में कोई के में નથી આવા तुम। घानी बड़ी जागे छे અને पानी स्वच्छ छे। कराना कहे भागे छे। सबने उसकी तरफ देखा। ज्याम मरता दे होने दफाना ववमम अव्याहता। हवा जैसे रुक गई। आ स्मशान ग्रह नो ए भाग छे ज्यां फक्त राख ज नथी, पण मृतदेहो पण माटी मां भली जाए छे। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नील ने बिना बोले कदम पीछे खींच लिया। आ रेती नीचे घणा लोको सुई रहा छे, તેથી જ લોકો અહીં આવે છે।
इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। आरव ने चुपचाप अपनी खाली बोतल उसके हाथ में पकड़ा दी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी कुशल की नजर दूर गई। वो देखो। दूर रेत के पार एक पुरानी सी छत दिखाई दे रही थी, जैसे कभी कोई इमारत रही हो। चल वहां चलते हैं। नहीं, और आगे नहीं। शाम होने वाली है, अंधेरा हुआ तो यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। कुशल ने घड़ी देखी। अरे अभी 4 ही तो बजे हैं, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। 6 से पहले बाहर निकल जाएंगे। और पीछे लोग भी दिख रहे हैं। रिया, मैं बचपन से इसके बारे में सुनता तो आया हूँ, लेकिन आज पहली बार आया हूँ। वो रुक कर बोला, प्लीज थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना। हवा जोर से चली, लहरें ज्यादा तेज लगने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पीछे का शोर धीरे धीरे गायब होता गया। रिया की चाल धीमी हो गई। मैं आगे नहीं आऊंगी। सब रुक गए। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं पीछे जाकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम लोग जाकर आओ। आरव ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसके साथ रुक गया। मैं भी रिया के साथ वापस जा रहा हूँ। हम तुम लोगों का इंतजार करते हैं। नील, कुशल और मयूर तीनों आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में वो उस जगह पहुंच गए। वो घर नहीं था, बस उसका ढांचा था। गिरी हुई दीवारें, टूटी छत, चारों तरफ मलबा। नील ने पीछे देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, न बच्चे, न चाट वाले, न आवाजें। यार पीछे पूरा बीच खाली दिख रहा है। कुशल हंस पड़ा। अरे डरपोक, अभी सूरज ढला भी नहीं है। मयूर ने पुरानी सी जंग लगी नेम प्लेट के पास खड़े होकर फोटो खींचना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था, दुमास बीच, शमशान भूमि अधिकृत क्षेत्र। नील, अगर जाना है तो जा, हम आते हैं थोड़ी देर में। नील ने एक बार समुंदर की तरफ देखा। मैं रिया और आरव के पास जा रहा हूँ, तुम लोग भी जल्दी वापस आओ। वो पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वापस चल पड़ा। कुछ दूर जाकर नील ने आवाज लगाई, रिया, आरव। उधर मयूर और कुशल जूते उतार चुके थे। चल आजा, पानी में चलते हैं। सारे दोस्त अब 3 अलग अलग दिशाओं में थे। बीच के बाहर नील, रिया और आरव तीनों चुपचाप खड़े थे। शाम ढलने लगी थी। सूरज लाल होकर समुद्र में उतर रहा था और एक एक करके सारे लोग बीच से बाहर निकलने लगे थे। चाट वाले अपने ठेले समेट रहे थे। ऑटो वाले आवाज लगा रहे थे, चलो चलो, आखिरी ऑटो। पर मयूर और कुशल अब तक नहीं आए थे। नील बार बार पीछे देख रहा था। यार अब काफी देर हो गई है, सब लोग निकल चुके हैं। आरव ने भी मोबाइल देखा। 6 बजे हैं, इन्होंने कहा था 6 बजे से पहले निकलेंगे। नील ने आरव की तरफ देखा। चल भाई, अंदर जाकर देख लेते हैं। रिया ने तुरंत दोनों को रोक लिया। नहीं, अभी नहीं। शायद आ ही रहे हो। हम यही इंतजार करते हैं। प्लीज तुम अंदर मत जाओ। नील और आरव रुक गए। तीनों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसी बेचैनी जिसमें कोई वजह समझ नहीं आती, बस डर लगता है। वहां मयूर और कुशल को पानी में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जब दोनों बाहर आए तो आसमान का रंग बदल चुका था। हल्का अंधेरा उतरने लगा था। कुशल ने कपड़े पहने और चारों तरफ देखने लगा। अरे इतनी जल्दी शाम हो गई। मयूर ने भी इधर उधर देखा। यार रास्ता किधर है? दोनों ने अंदाजे से चलना शुरू किया, पर जितना चलते गए उतना ही बीच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेत, हवा और अंधेरा, बस यही था। धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा गया। दोनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। गीले कपड़ों में ठंडी हवा लगने लगी। दांत बजने लगे। चारों तरफ बस समुंदर की आवाज और अंधेरा। नील, रिया, आरव। कोई जवाब नहीं। मयूर ने नील को फोन लगाया और कुशल ने आरव को। कहाँ हो तुम लोग? हम बाहर खड़े हैं। सब लोग कब का निकल गए हैं? हम चलते रहे पर रास्ता नहीं मिला। लग रहा है जैसे गोल गोल घूम रहे हैं। इतने में कॉल कट गई।
कुशल ने मोबाइल देखा। बैटरी डेड। मयूर के फोन में 1% बैटरी बची थी। दोनों थक कर वहीं रुक गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी हवा के बीच एक आवाज आई। कुशल। बहुत प्यारी, बहुत मुलायम आवाज। थोड़ी देर में फिर से कुशल। कभी समुंदर की तरफ से, कभी पीछे से, कभी सामने से। दोनों की रूह कांप गई। तभी मयूर के दिमाग में एक ख्याल आया। शायद हमारे दोस्त ढूंढने आए हों। दोनों आवाज की दिशा में भागने लगे। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। मयूर, तुम आइम सुम करे रियो छे। दोनों वहीं रुक गए और पीछे मुड़े। मयूर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो मेरी दादी जैसी आवाज है। कुशल ने डरते हुए पूछा। तेरी दादी? मयूर ने धीरे से कहा। 8 साल पहले वो खेत से वापस नहीं लौटी थी। लोगों ने बहुत ढूंढा पर कभी नहीं मिली। कुशल का डर अब काबू से बाहर था। डर से पैंट गीली हो चुकी थी। भाई मुझे यहाँ से निकलना है यार, मुझे मरना नहीं है। तभी हवा में जलती लकड़ी की बदबू फैल गई। उन्होंने पीछे देखा। दूर से धुआं उठ रहा था। वो उल्टी दिशा में भागे कि अचानक पैरों के नीचे पानी आया। दोनों चौंक गए। हम पानी में कैसे आ गए? वो फिर उल्टी दिशा में भागे और फिर रुक गए। उन्हें सामने सफेद कपड़ों में चलता हुआ साया दिखने लगा। दोनों डर के मारे नीचे बैठ गए। आज तो खत्म हो गए भाई। उसने फोन देखा। रात के 12 बजे थे और तभी फोन ऑफ हो गया। अचानक कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी और 10-12 कुत्ते भौंकते हुए उनके पास आए और उन्हें घेर लिया। कुशल बेल्ट उतार कर घुमाने लगा। मयूर उन पर मिट्टी फेंकने लगा। वो दोनों चीखे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी मयूर को गीली मिट्टी मिली। उसने गीली मिट्टी फेंकी। दोनों लड़खड़ाकर फिसले और सामने देखा तो कुत्ते गायब हो चुके थे। फिर वही लकड़ी जलने की बदबू आने लगी। दूर से कुछ लोगों की आवाज आने लगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसी की अंतिम यात्रा जा रही थी। दोनों उठे और उम्मीद में उनकी ओर चलने लगे। तभी वो सब लोग जलती लकड़ियां लेकर उनकी तरफ दौड़े। मयूर और कुशल पीछे मुड़कर भागने लगे और पानी के पास पहुंचे। उन्होंने पीछे देखा। लोग अभी भी चिल्लाकर उनकी ओर आ रहे थे। वो दोनों पानी के अंदर भागे और फिर पीछे देखा तो कोई नहीं था। तभी समुंदर से एक विशाल चमकती हुई आकृति उठी। दोनों थकान से चीख भी नहीं पाए, बस भागते हुए बाहर आए। तभी फिर से कुत्ते भौंकने की आवाज आने लगी। जलती लाशों की बदबू, राम नाम सत्य की आवाजें, सारी चीजें एक साथ होने लगी। थकान से उन्हें चक्कर आने लगी और दोनों नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। अगली सुबह नील, रिया, आरव, मयूर के मामा और पुलिस के साथ बीच पर पहुंचे। उस पुरानी इमारत के पास जहां कुशल और मयूर गए थे, पर वहां पर कोई नहीं था। वो उन्हें ढूंढते हुए आगे गए। कुछ दूर पानी के किनारे मयूर और कुशल बेहोश पड़े मिले। उनके कपड़े गीले थे, शरीर पर रेत चिपकी थी। उन्होंने दोनों को उठाकर घर लाया। उन्हें दोपहर में होश आया, तब उन्हें तेज बुखार था। मयूर के मामा शाम को डॉक्टर को ले आए और उन्हें दवाइयां दी। रात को जब बुखार उतरा तो उन्होंने डर डर कर कल रात की पूरी कहानी सुनाई। रात में अभी भी शमशान है। मयूर आज भी जलती लकड़ी की बदबू से नींद में चिल्ला उठता है।